हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये है इसका पार्ट 8। इसका ऑलरेडी 60 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का जो प्लेलिस्ट है एम पॉलिटी एमसीक्यू का, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग टोटल 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है पॉलिटी का उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो वीडियो होगा पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है, हम लोगों का जो प्रेसिडेंट रहते हैं इंडिया में, उन्हीं के बारे में ये सब एमसीक्यू रिलेटेड होगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितना भी नेक्स्ट पार्ट आए आप लोगों को जानकारी उसका मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। प्रेसिडेंट जो इंडिया का है कैसे इलेक्टेड होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्टली, बी में दिया है बाय राज्यसभा मेंबर, सी में दिया है बाय लोकसभा मेंबर और डी में दिया है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए मैं कुछ जानकारी बता दे रही हूँ आप लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो आर्टिकल हम लोगों का 52 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही प्रोवाइड करता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। हमारे जो इंडिया है उसका एग्जीक्यूटिव हेड रहते हैं। आर्टिकल 61 के तहत इनको इम्पीच किया जाता है। इम्पीच मतलब उनका जो है स्थान होता है उससे हटाया जाता है। तो काफ़ी सारे जो है आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ मैं जितना भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उसका जानकारी मैं देती रहूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट यह है क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता है, जब अभी मैंने बताया कि इलेक्शन जो होता है हम लोग डायरेक्टली जाके तो इलेक्शन नहीं, मतलब हम लोग वोट नहीं करते प्रेसिडेंट को, जैसे कि हम लोग लोकसभा मेंबर का करते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का करते हैं, वैसा तो नहीं करते हैं ना। तो इनडायरेक्टली होता है। तो यहाँ पे पूछा है उस समय क्या होता है, जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसी के मेंबर जो है वोट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है बहुत सारा मेंबर को लेके बनता है। अभी मैंने बताया था मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता उस इलेक्टोरल कॉलेज में। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल मतलब याद रखिएगा लोकसभा होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट ये जो है ये राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट दिया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, और डी दिया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो इनमें से कौन जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का होता है, जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें शामिल नहीं होते हैं। नॉट दिया है, नॉट इंक्लूडेड, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 होगा इसका, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है स्टेट का, उसका जितने भी मेंबर होते हैं वो लोग जो है नहीं लेते हैं हिस्सा जब इलेक्टोरल कॉलेज उसमें शामिल नहीं होते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और ये जो प्रेसिडेंट का वोट होता है उसमें शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ जो है इंडिया है वो कैसे इलेक्टेड होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट इलेक्शन, बी में दिया है सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट सिस्टम, सी दिया है प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम और डी दिया है ओपन बैलेट सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो है इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो किनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है ओनली द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बी में दिया है ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सी में दिया है ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, और डी दिया है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं और लोकसभा का मेंबर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
मतलब जितना भी विधानसभा होता है उसके मेंबर जो होते हैं उनको मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और याद रखिएगा ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये भी कभी कभी पूछता है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वही कंडक्ट करवाता है हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और भी इलेक्शन कमीशन जो है प्रेसिडेंट का भी करवाता है, और राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब का इलेक्शन जो है हम लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which article of the Indian Constitution prescribe eligibility condition for re-election to the post of President of India? देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतनी बार बन सकते हैं। तो कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे कुछ इन्फिनाइट है, वो नंबर कुछ नहीं है डिसाइडेड। तो कौन सा आर्टिकल जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का, ऐसे पूछा है। आर्टिकल देख लेते हैं जिसके तहत री इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। आर्टिकल 52 दिया है ऑप्शन ए में, बी में दिया है आर्टिकल 54, सी में दिया है आर्टिकल 55 और डी में दिया है आर्टिकल 57। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57 के तहत री इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। A member of the parliament or state legislature can be elected as a president, but मतलब कोई भी अगर एमपी है या फिर एक एमएलए है, अगर मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या कंडीशन है या फिर उसके बाद क्या होगा, या जो है प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है इसका। सही आंसर, अगर कोई भी व्यक्ति मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर होता है, एमएलए या एमपी, जैसे ही वो इलेक्टेड हो जाता है एज ए प्रेसिडेंट, उसको पद जो एमएलए मेंबर का जितना भी उसके साथ मेंबरशिप होता है स्टेट लेजिस्लेटिव का, उसको जो है उसको हटाना पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, तो आर्टिकल 61 हमें बता रहे थे उसके तहत इम्पीचमेंट होता है। तो कौन जो है उनको निकाल सकता है उनके पोस्ट से, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी में पूछा है द लोकसभा, सी में दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी में दिया है पार्लियामेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है कि वो रिमूव कर सके प्रेसिडेंट को अपना पद से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8। बाय व्हिच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट may बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट, तो कौन सा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जिसके जो इम्पीचमेंट जो है इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन ए में दिया है हाउस ऑफ पीपल, बी में दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट, सी दिया है बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई भी हाउस लोकसभा या राज्यसभा हो इम्पोज कर सकता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हम लोग देखेंगे द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टू फिल विद इन, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट है तो कितना दिन के अंदर उसको फिल करना अनिवार्य है, ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है 90 डेज, बी में दिया है 6 मंथ, सी में दिया है 9 मंथ और डी में दिया है 1 ईयर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल 6 महीने के अंदर जो है वो पोस्ट को जो है फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो है इम्पीचमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, वो क्या होता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है वो जिसमें कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इम्पीचमेंट मतलब उनको उनका पद से हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। इन केस ऑफ पोस्ट of the President of India fall vacant and there is not Vice President also, who among the following would be the acting President? अगर यहाँ पे कंडीशन दिया है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट जो है वैकेंट हो जाता है तो ऐसे होता है कि यहाँ पे एक प्रोविजन होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो किनको जो है एज ए
प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो, और बी में दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी में दिया है लोकसभा स्पीकर और डी में दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दोनों वैकेंट हो तो इन्हीं को जो है एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हो तो उनको प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन केस the post of President of India fall vacant due to his death, resignation or removal from the office, who will occupy the post। अभी जो मैंने बता रहा था कि अगर प्रेसिडेंट का जो पोस्ट खाली रहता है तो अगर उनका डेथ हो जाता है या वो रिजाइन कर देते हैं या फिर इम्पीचमेंट उनका होता है तो कौन वो पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है। ऑप्शन ए में दिया है प्राइम मिनिस्टर, बी में दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी दिया है वाइस प्रेसिडेंट और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट अगर उनका पोस्ट वैकेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 13 देखेंगे। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया का कौन है। प्रेसिडेंट है इसके एग्जीक्यूटिव हेड, याद रखिएगा, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नॉमिनल हेड रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज पावर, उनका जो एक्सरसाइज करते हैं उनका पावर वो कैसे करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, बी दिया है थ्रू मिनिस्टर और सी दिया है थ्रू प्राइम मिनिस्टर और डी दिया है थ्रू कैबिनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है कैबिनेट। कैबिनेट के हिसाब से जो यूनियन कैबिनेट होता है उसके तहत जो है प्रेसिडेंट अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन, मतलब डिसॉल्व मतलब जो लोकसभा हम लोगों का रहता है, जैसे कि हम लोग वोट करते हैं तो वो जो है डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ये दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी में दिया है लोकसभा रिकमेंडेशन, सी दिया है रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट और डी दिया है राज्यसभा रिकमेंडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अगर यूनियन कैबिनेट अगर उनको देता है सुझाव तो प्रेसिडेंट उसके तहत जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। Which one of the following statement about the President of India is not correct? इनमें से कौन सा जो है ऐसा स्टेटमेंट है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है ही इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेकर बनता है। बी में दिया है ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस, सी दिया है he addressed the joint meeting of both of the houses every year और डी दिया है he can promulgate ordinance in certain situation, तो वो ऑर्डिनेंस भी जो है दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो डिस्कशन होता है हाउस में, याद रखिएगा। और बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिया है वो सही है, वो पार्ट भी होते हैं, ऑर्डिनेंस भी जो है प्रोमulgate करते हैं और जॉइंट मीटिंग जो होता है एवरी ईयर दोनों हाउस का, राज्यसभा और लोकसभा, उसको एड्रेस भी प्रेसिडेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द जॉइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय, मतलब जो जॉइंट सेटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा का उसको कौन समन करता है, वो आर्टिकल 108 में ये मेंशन है। ऑप्शन ए में दिया है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा और सी दिया है प्राइम मिनिस्टर और डी दिया है प्रेसिडेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। देखिए कोई अगर बिल पे विवाद होता है, वो पास नहीं हो पाता है, तो ऐसा एक प्रोविजन होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए कि दोनों हाउस का जो है जॉइंट सेटिंग बुलाया जाता है और उसको समन करते हैं प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। आर्टिकल 108 में ये मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। Who among the following has the power to withhold assent to a bill after it has been passed by the 2 houses of parliament? तो किनके पास जो है पावर होता है तो assent of bill
बिल को असेंट करने के लिए और उसको विथहोल्ड करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है, याद रखिएगा। और कोई भी बिल दोनों हाउस से पास भी हो जाता है, लोकसभा से या राज्यसभा से, तो वो डायरेक्टली जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब अपना जो है सहमति उसमें देते हैं तब जाके वो एक्ट बनता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं उस बिल को। तो याद रखिएगा ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास रहता है। देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन 19, ऑन विच मैटर इट इज नॉट एसेंशियल टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट। तो क्या होता है प्रोविजन कि प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली, ऐसे प्रोविजन है कुछ ऐसे हैं कि प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली अपना जो है ले सकते हैं डिसीजन, और ऐसा भी कुछ प्रोविजन होता है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का परामर्श लेना पड़ता है, एडवाइस। तो यहाँ पे पूछा है ऐसा कौन सा मैटर में उनको जरूरी नहीं है एडवाइस लेने के लिए। ऑप्शन ए में दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, बी में दिया है टू असेंट टू बिल, सी में दिया है टू असेंट टू बिल्स रेफर बाय द गवर्नर, और डी दिया है टू डिसॉल्व द लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असेंट बिल को जो है असेंट करने के लिए, मतलब उनका जो सहमति के देने के लिए उनको एडवाइस नहीं लेना पड़ता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं। ये यूनियन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 20 देखेंगे। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब दिया जाता है? अगर कोई भी एक जो है हाउस का मतलब नहीं है, उसका नहीं चल रहा है सेशन, तो उस समय में क्या होता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है कोई भी बिल लाने के लिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है ये। आर्टिकल 360 पहले दिया है ए में, बी में दिया है आर्टिकल 123, सी दिया है आर्टिकल 200 और डी दिया है आर्टिकल 356। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। आर्टिकल 123 जो रहता है 1 2 3 याद रखिएगा। इसके तहत जो है प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस दे सके। गवर्नर को भी स्टेट में ये पावर रहता है, तो याद रखिएगा ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पास भी रहता है और गवर्नर के पास। गवर्नर के लिए हम लोग एक दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे स्टेट का कैसे एग्जीक्यूशन होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तब तक बने रहिए चैनल में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।